जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, संत कहते हैं कि परमार्थी जीवों को और उचित आवश्यकता है कि अपनी प्रीति और प्रतीति कुल प्रभु सतगुरु स्वामी दयाल और संत सतगुरु के चरणों में बढ़ाते रहें, शरण को दृढ़ करते रहें और अपना अभ्यास विरह या प्रेम अंग लेकर नित्य करते रहें। इस क्रिया में प्राय विघ्न पड़ जाते हैं, अर्थात कभी कभी प्रीति तथा प्रतीति, रूखी फीकी भक्ति विचलित तथा शरण शिथिल पड़ जाते हैं। इन विघ्नों के कारण है कि परमार्थी जीवों का मन अपनी दशा और अवस्था को देखकर, अर्थात अपने विकार और कमी को देखकर शिथिल और निराश हो जाता है। कभी संसार की दुश्चिंताओं अथवा भोगों की तरंगों में अभ्यास के समय बह जाता है, कभी प्रकृति के आश्चर्यजनक क्रियाओं अथवा घटनाओं को देखकर, उनका विचार देखकर भयभीत हो जाता है। उसका भेद और मुख्य कारण विदित न होने से नाना प्रकार के भ्रम और संदेह उत्पन्न करके अपनी प्रीति और प्रतीति में विघ्न उपस्थित करता है। जैसे अकाल मरी, वर्षा, तूफान, वायु, भूचाल, युद्ध इत्यादि से हानि के भय। प्रथम कारण के संबंध में यह कहा जाता है कि परमार्थी जीवों को अवश्य चाहिए कि अपने मन और इंद्रिय की चाल पर ध्यान देते रहें। जहाँ तक संभव हो व्यर्थ अनुचित कार्य करने से मन को रोकते रहें। जब कभी माया इंद्रिय उनका कहना ना माने और बस में ना हो सके, तब संत सद्गुरु और कुल प्रभु सतगुरु स्वामी दयाल से विनय और प्रार्थना करें और उनकी दया का विश्वास और आशा रखकर अधिक ना घबराएं। उनके शरण की आशा रखकर ऐसा विश्वास करें कि संत सद्गुरु स्वामी दयाल एक दिन अवश्य अपनी दया का बल देकर मन और इंद्रिय पर नियंत्रण दिलाएंगे। जीव को चाहिए कि अपनी दशा पर कुल लज्जित होकर अधिक दीनता के साथ अभ्यास में सहायता मांगे, शरण को अधिक दृढ़ करे और किसी प्रकार की निराशा चित्त में न लावे, अर्थात ऐसी समझ न धारण करे कि जब तक मन और इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगा उद्धार नहीं होगा। क्योंकि संत सद्गुरु और परम प्रभु सतगुरु दयाल समर्थ हैं और वह अपनी कृपा से सूरत को जब विघ्नों से बचाकर सुख स्थान में पहुंचा सकते हैं। मन और इंद्रिय को संभालने के लिए अपना प्रयत्न करते रहना चाहिए, किंतु आशा दया के बल पर ही रखना चाहिए। दूसरे कारण के संबंध में यह वर्णन किया जाता है कि परमार्थी जीवों को उचित है कि संसार उसके भोगों के इच्छा आवश्यकता के अनुसार उठावे, व्यर्थ के तरंगों को रोकता रहे, अर्थात अपने उद्यम व्यापार, घर बार के कार्य के संबंधियों के व्यवहार इत्यादि कार्य जो आवश्यक प्रतीत होते हैं, उनके निमित्त जहाँ तक संभव हो सोच विचार अथवा यत्न करने में कोई हानि नहीं है। किंतु संसार के मान बढ़ाई की व्यर्थ अभिलाषा और भोगों की इच्छा उत्पन्न करना या किसी में वाद विवाद करना अथवा दूसरों के झगड़ों और विषयों में हाथ डालने से सदा बचना चाहिए, जिससे कि अपना मन परमार्थ की क्रिया के समय अनुचित और व्यर्थ की तरंगे ना उठावे। जो कोई अपने अभ्यास की दशा को देखता रहता है, उसको पता होगा कि संसार के विचार और तरंगे किस प्रकार बाधा उत्पन्न करते हैं और सच्चे परमार्थ की क्रिया से रोकते रहते हैं।
तब वह स्वयं चैतन्यता के साथ कार्य करेगा। जहाँ तक संभव होगा संसार के व्यर्थ और लाभप्रद विचारों से बचता रहेगा। जैसे जैसे चित्त में संत सद्गुरु और परम प्रभु सद्गुरु स्वामी दयाल के चरणों में प्रेम और अनुराग जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे संसार और उसके कारोबार से चित्त उदास होता जाएगा। अंतरी वैराग्य मन में उत्पन्न होता जाएगा और तभी बहुत अभ्यास ठीक ठीक बन सकेगा। शैतान हजरत मूसा की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा कि मैं आपको 3 बातें सिखाता हूँ जिससे कि प्रभु से आप मेरे पक्ष में आशीर्वाद मांगे। उन्होंने पूछा कि वे 3 बातें क्या हैं। शैतान ने कहा कि क्रोध और शीघ्र रुष्ट होने के स्वभाव से पथ कीजिए, क्योंकि जो कोई शीघ्र रुष्ट होने के स्वभाव का और हल्का होता है अर्थात शीघ्र भड़क उठता है, उससे मैं ऐसा खेलता हूँ जैसे बालक गेंद से जिधर चाहा उधर फेंक दिया। दूसरे स्त्रियों से बचे रहिए, क्योंकि इस संसार में मैंने जितने जाल फंदे बिछाए उन सबसे अधिक भारी और दृढ़ बंधन स्त्रियों का है और मुझे इस बंधन का पूर्ण विश्वास है। तीसरे कृपणता से बचिए, क्योंकि जो कृपण होता है उसका मैं संसार और परमार्थ दोनों मटिया मेट कर देता हूँ। प्रभु के प्रेमियों का हृदय प्रभु के भेद और प्रेम का एक संदुकचा है। वह अपना अनमोल जौहरात ऐसे संदुकचे में नहीं रखता जिसमें संसारी वस्तुएं रखी हुई हैं। सच्चे प्रभु की प्रीति उसी हृदय में उत्पन्न होगी और वही उसके भेद को जानेगा जो संसारी इच्छाओं से रिक्त है। जो नेत्र की अपने प्रभु के प्रकाश को देखने में व्यस्त न हो उनका अंधा होना अच्छा है। जो जिह्वा की उसके गुणानुवाद गाने में मगन न हो गूंगी अच्छी है। जो कण की सद्गुरु का वचन और प्रभु का आंतरिक शब्द श्रवण न करता हो बधिर अच्छा है। जो जतन की उनकी सेवा में लगाना हो वह व्यर्थ है। किसी ने एक साधु से पूछा कि मुझे ऐसी बात बतलाइए जिसमें प्रभु मुझे मित्र रखे और प्यार करे। उन्होंने कहा कि संसार और मन के संसारी अंगों को शत्रु जान, अर्थात परमार्थ में विघ्नकारक जान। प्रभु तुम्हें मित्र रखेगा और तुझ पर दया करेगा। जय गुरुदेव।